सबसे पहले सईद शाहिद इकराम साहब का शुक्रिया कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। एंड हमेशा की तरह वो चाहते हैं कि हम डिफरेंट जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के जो टॉपिक्स हैं उन पे अपना व्यू पॉइंट दें। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमने ऑलरेडी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ पर बात की है कि कैसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इन्हांस की जाए, टैक्स रिफॉर्म्स लाई जाएँ, बिज़नेस फैसिलिटेशन में हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो उस पे काफ़ी डिस्कशन हो चुकी हैं, मगर आज मैं चाहूँगा कि हम एक पिवटल शिफ्ट लाने की ज़रूरत है अपनी डिस्कशन में फॉर द डायनामिक्स माइंड ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो पॉपुलेशन है 60% दैट इज़ लेस दैन 35 ईयर्स, सो इट्स अ बिग प्रॉस्पेरिटी फॉर अस कि कैसे हमने अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक्सप्लोर करने के नए एवेन्यूज़ देने हैं, फॉस्टर इनोवेशन के साथ लेकर आनी है, कैसे हमने थ्राइव करना है कि एक एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम हम अपनी कंट्री में अपनी नेशन में लेकर आएँ। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा, देखें कि ये स्टार्टअप्स जितने भी होते हैं वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में बड़ा इनका अहम किरदार हमेशा ही होता है। स्पेशली इम्प्रूविंग द कंट्रीज़ बिजनेस इकोसिस्टम में स्टार्टअप्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स ब्रिंग इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज़ टू द मार्केट प्लेस। और जो रिसेंटली जो रिसर्च हुई है इसमें एसएमई ऑलवेज आई मीन जो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट 40% हमारा जीडीपी है, इस हमारे एसएमई इसमें कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्लस जो हमारी एक्सपोर्ट है ओवरऑल पाकिस्तान की, इसमें ऑलमोस्ट 25 to 30% भी एसएमई सेक्टर से आ रही है। तो नो डाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ ग्रेट वे to build the future of the country, and the young people see a demand or a problem in the marketplace and introduce their business model as per the market requirements. पाकिस्तान को देखें, इस वक्त ज़रूरत है कि जो हमारे नए स्टार्टअप्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनमें जो फेल होने की जो वजह है, कुछ ऑलमोस्ट अगर देखें, अगर 100% स्टार्ट होते हैं उसमें से 70 to 80% पुअर प्लानिंग और स्ट्रेटजीज़ की वजह से या रिसर्च जो होती है उसके मुताबिक उनके पास उस तरह का डाटा नहीं होता, तो वो मोस्टली जो उस तरह का हमें सक्सेस रेशो नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बड़े किस्म के जो चैलेंजेस हैं उसमें जो है एक लैक ऑफ नॉलेज है कि जो मैनी वेल रिटन जो प्रपोजल्स हैं, जो एक हमारे जो ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं, वो कभी भी आखिरी महल्ले तक नहीं जाते, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे कारोबारी अफराद को कामयाब कारोबार चलाने की एक स्पेशल जो उनकी ट्रेनिंग होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है और जो एक मार्केटिंग के मुतालिक उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, वो उस लेवल की हमें वो नहीं मिलती। एंड दे मस्ट अंडरस्टैंड बिजनेस प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च एंड अदर क्रिटिकल बिजनेस टूल एंड आइडिया, जो कि बहुत ज़रूरी हैं उनके लिए एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल करने के लिए। एंड द प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर शुड टॉक टू द सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जो एक सक्सेसफुल हमारे बिजनेसमैन है, अबाउट द वर्क, अबाउट द एक्सपीरियंस एंड लर्न द लेसन फ्रॉम दैम कि इन्होंने किस तरह ज़िंदगी में प्रोग्रेस की है। क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में नए आने वालों को हमेशा ये चैलेंज करती है, क्योंकि रिसर्च की कमी है, उसके अलावा रेगुलेटरीज़ हैं, हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसके अलावा जो कुछ मोनोपलीज़ हैं यहाँ पे, और मार्केट में इसलिए आसानी से पेनिट्रेट होना इन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो स्टार्टअप्स हैं, इट्स नॉट एन ईजी। तो मैं समझता हूँ देयर इज़ अ नीड फॉर मोर इनोवेटिव आइडियाज़, और जो अभी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो इनोवेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स कॉपी करते हैं सक्सेसफुल आइडियाज़ को जहाँ से दूसरे बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, रेदर देन डेवलपिंग न्यू आइडियाज़ एंड यूनिक आइडियाज़, जिसकी वजह से डुप्लीकेशन इस चीज़ को डिफ़िकल्ट बनाती है कि हम मुकाबला कर सकें एस्टेब्लिश प्लेयर के साथ। और जो मैं इसके रीज़न इसके पीछे समझता हूँ कि लैक ऑफ इनोवेशन इन पाकिस्तान इज़ ए नीड फॉर मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारी R&D में हमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो हमारी जो है, मैं समझता हूँ लैक ऑफ प्लानिंग एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज भी हैं कि बेशक मिनिमम क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए, मगर फिर भी कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए इंक्यूबेशन और जो एक्सेलरेशन प्रोग्राम है, इट्स ऑलवेज प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्यूबेशन प्रोग्राम इन पाकिस्तान इज़ लो ड्यू टू जो भी बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, जो भी दूसरे इश्यूज़ हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी रिलक्टेंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिकॉज ऑफ हाई रिस्क ऑफ रिटर्न्स।
तो मैं समझता हूँ कि इसमें इंक्यूबेशन सेंटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें अपना इन्होंने बड़ा इनके आइडियाज़ भी हैं, और हमारी सीएम है, जो हमारी पीएम है, इंशाल्लाह ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और इंशाल्लाह इसमें हमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, क्योंकि उनके जो आईटी के जो टारगेट्स हैं वो बड़े हाई हैं, और दे आर रेडी टू फैसिलिटेट द यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड द स्टार्टअप्स। इसके अलावा जो हमारी स्किल वर्क फोर्स की जो शॉर्टेज है, पाकिस्तान में ज़रूरत है कि स्किल लेबर फोर्स की, ताकि हम अपनी बिजनेस प्रोडक्टिविटी को अपलिफ्ट कर सकें, और जो लैक ऑफ स्किल्ड लेबर मेक इज चैलेंजिंग फॉर द स्टार्टअप्स टू बिल्ड एंड स्केल बिजनेसेस। मैं समझता हूँ कि उस लेवल की हमें स्किल लेबर की ज़रूरत है, और जो लैक ऑफ एडुकेट ट्रेनिंग है, इंस्टीट्यूशन है, वो उस लेवल के मॉडर्नाइज होने चाहिए, उनके पास मॉडर्नाइज इक्विपमेंट होना चाहिए, और उनके पास स्पेशली जो प्रॉपर वर्क एथिक्स हैं, ठीक है, वो भी हमारी यंग एंटरप्रेन्योर्स को बतानी चाहिए कि किस तरह हमने इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है, तो क्या इंटरनेशनल के वर्क एथिक्स हैं, बिजनेस एथिक्स हैं, हमने इंप्लीमेंट करना है, ताकि पाकिस्तान का हम नाम रोशन करें, जहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग हो पूरी दुनिया में, हम उस फ्लैग को ऊंचा करें। और पाकिस्तान में लेबर प्रोडक्टिविटी को भी हमें हाई करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि जो सोल्यूशन है, जो अभी हमें जो देने की ज़रूरत है, कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को, बाय एस्टैब्लिश्ड इंक्यूबेशन सेंटर एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स, और माशाल्लाह इसमें जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है, इसके बड़े अच्छे प्रोग्राम हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ ये बड़ा अच्छा हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड हमें अप्रोच होगी। इसके अलावा स्टार्टअप्स को रिसर्च स्टडीज़ अवेलेबल होनी चाहिए फॉर देयर बिजनेस, बिकॉज इट विल हेल्प देम टू नेविगेट द कम्प्लेक्स स्टार्टअप प्रोसेसेस, जो कि उनको स्टार्टिंग में जो इश्यूज आते हैं। और इस वक्त ज़रूरत है मोर रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़ के टू कंडक्ट R&D एक्टिविटीज़, जो क्रिटिकल हैं फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड स्टेइंग अहेड ऑफ द कंपटीशन। और इसके बाद इस वक्त ये भी ज़रूरत है कि एंटरप्रेन्योर्स को एक्सेस टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम वो भी होनी चाहिए, कि ये इजीली अवेलेबल हो, उसके ऑनलाइन भी होनी चाहिए, उसके डिफरेंट जो दूसरे फॉर्म्स हैं वो भी अवेलेबल होने चाहिए, डिजिटल भी होनी चाहिए, एज वेल एज ऑन दी अदर जो अवेलेबल सोर्सिंग है वो भी उनको होनी चाहिए। तो इस पर ज़रूरत है कि एंटरप्रेन्योर्स को एक्सेस टू एक्सपीरियंस मेंटोर्स एंड एडवाइजर हु कैन प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट। देखिए, एक बच्चा निकलता है यूनिवर्सिटी से, उसके पास नॉलेज होता है, उसको इस तरह के अगर मेंटोर्स मिल जाएँ, उनको एडवाइज़र मिल जाएँ, एक्सपीरियंस पर्सन मिल जाए, उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, सपोर्ट कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि उनको ये उनका जो मल्टीप्लाई हो जाता है माशाल्लाह, जो उन्होंने एजुकेशन हासिल की है, उनको अगर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रिलेशन उनको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट उनको मिलते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए एड्रेस करे रेगुलेटरी बैरियर्स एंड क्रिएट ए मोर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस ग्रोथ एज वेल। तो गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि री वैम्प करे लेजिस्लेटिव जो फ्रेमवर्क है, टू इम्प्रूव द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। और उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो इश्यूज़ हैं वो अच्छी बड़ी बड़ी हद तक एड्रेस हो चुके हुए हैं, तो उन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि एंटरप्रेन्योर्स को लोन अवेलेबल हो, जो कि हमारे एसएमईज़ हैं उनको जो लोन अवेलेबल हो कि ऑन ईजी इंटरेस्ट बेसिस पे या इंटरेस्ट फ्री बेसिस पे, उनके जो फिजिबिलिटी बेसिस पे या उनका जो प्रोजेक्ट है उनको लोन की ईजी एक्सेस हो। इसके अलावा मैं समझता हूँ आखिर में कि पाकिस्तान में ज़्यादातर बिजनेस जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, और जो बिजनेस की ग्रोथ में जो रुकावट है वो इन अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, इनोवेशन है, सुपरविजन में कमी है। ओवरऑल स्टार्टअप्स को जो होते हैं सपोर्टिव एंड इकोसिस्टम में हमें बेहतर लाने की ज़रूरत है। एक्सेस टू फंडिंग, मेंटोरशिप, स्किल फोर्स, स्किल लेबर फोर्स। एडिशनली, the government must work to address regulatory barriers, create a more conducive environment for business growth, and increase the number of incubation and acceleration program for the startup. तो इंशाल्लाह टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। हमारी गवर्नमेंट इस वक्त इज ऑन राइट ट्रैक, दे आर रेडी टू गिव मैक्सिमम फैसिलिटीज टू अवर यंग एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप्स। एंड जो हमारी यहाँ पे बात हुई है, इंशाल्लाह इट विल ब्रिंग वेरी यूजफुल रिजल्ट, अगर इन तमाम चीज़ों पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट हो भी रहा है, और इंशाल्लाह और चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होगा भी, और ये तमाम हमें चीज़ें हमें बहुत जल्द नज़र आएंगी। तो शायद कराम साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।